श्री खाटू श्याम पीसीबी रिपेयर में स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। मेरे पास ये हिटाची की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये ऑन नहीं हो रही थी। ऑन क्यों नहीं हो रही थी वो भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी भी दूंगा, जिससे कि अगर इस टाइप का कार्ड अगर आपके पास रिपेयर होने के लिए आए तो आप आसानी से रिपेयर कर सको। क्योंकि जब ये पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है तो इसमें ये थोड़ी अलग टाइप की पीसीबी है, तो ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई कौन सी है, 15 वोल्ट की सप्लाई कौन सी है और एसी की कौन सी है। तो सबसे मेन बात है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी पीसीबी रिपेयर होने के लिए आए तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया क्या है। तो मैं बताता हूँ कि ये हमारी लाइन की सप्लाई है, ये हमारी न्यूट्रल की सप्लाई है। तो यहाँ पे दो बीडीआर लगाए गए हैं, फिर लाइन से हमारी फ्यूज लगाया गया है। और ये जो तुम्हें टर्मिनल दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये दोनों टर्मिनल जो है ना एसी के हैं। यहाँ पे हमारी 15 वोल्ट की सप्लाई जाएगी और एक जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है उसकी ये है। तो यहाँ पे तीनों पे ब्रिज रेक्टिफायर दिए गए हैं। होता क्या है कि यहाँ पे हमारी एसी की सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ पे हमें 220 वोल्टेज मिलेंगे, जो कि हमारे 220 वोल्टेज मिलने के बाद हमारे कितने वोल्टेज हो जाएंगे, 320 वोल्टेज। वो हमारे सीधे इस ब्रिज रेक्टिफायर पे चले जाएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर पे ये वोल्टेज चले जाएंगे तो ये हमें क्या करेगा कि यहाँ से हमको 220 वोल्टेज मिलेंगे, फिर यहाँ 320 वोल्टेज हमको मिल जाएंगे। यहाँ पे एसी वोल्टेज मिलेंगे, फिर डीसी वोल्ट के बाद क्या होगा कि एक सप्लाई हमारे यहाँ पे चली जाएगी फेस, और फिर एक हमारा ग्राउंड चले जाएगा। ये डीसी मोटर जो लगाई गई है हमारी, तो ये 15 वोल्ट का है, फिर ये हमारा फीडबैक का है, फिर ये है। तो यहाँ पे कैपेसिटर दिया गया है 64 UF 450 वोल्ट का। तो होगा क्या, जब तक हम यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे तब तक हमारी पीसीबी ऑन नहीं होगी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है ट्रांसफार्मर, ये हमारे एसी के वायर हैं, ये हमारे 15 वोल्ट के वायर हैं जैसा मैं दिखा रहा हूँ, और ये हमारे 12 वोल्ट के वायर हैं। तो हम आपको पहले ये वायर लगा के दिखाते हैं, तभी हमारा ये पीसीबी ऑन होगा। तो मैं आपको बारी बारी से लगा के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए इसमें कौन सा वायर कहाँ लगेगा। जैसे कि आपके पास पीसीबी रिपेयर होने की आएगी, तो मेरे एसी के वायर यहाँ लगेंगे दोनों। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों कि आपको अगर पीसीबी इस कंडीशन में आए तो आप आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो ये मैंने लगा दिए एसी के, ये हमारा एसी के वायर लग गए हैं। इसके बाद ये वाले हम दोनों वायर लगाएंगे, ये हमारे 15 वोल्ट के वायर हैं। अगर ये 15 वोल्ट के वायर नहीं लगेंगे ट्रांसफार्मर के, तो ये हमारी सप्लाई 15 वोल्ट मोटर को नहीं चलाएगी। उसके बाद हमारे ये 12 वोल्ट के वायर हैं। मैं लाइव आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता तो चले कि क्या होता है। मैं प्रॉपर जानकारी देता हूँ जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो पीसीबी रिपेयर करने में। तो मैं आपको वोल्टेज भी चेक कराऊंगा बारी बारी से, और पीसीबी के नॉलेज भी दूंगा। तो मैंने ये ट्रांसफार्मर जो है ना लगा दिया है, जैसा आपको दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने ये ट्रांसफार्मर लगा दिया है। अब मैं इसमें लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दूंगा आपको। ये मैंने दे दी है लाइन की सप्लाई, और ये हमारा हो गया है न्यूट्रल का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये यहाँ पे सप्लाई लगा देता हूँ सीरीज बोर्ड में। तो ये देखो हमारा कार्ड ऑन हो गया है, ये देखो दिख रहा है ना, ये कार्ड हमारा ऑन हो गया है। मैं आपको अब वोल्टेज चेक कराऊँ तो आपको बारी बारी से समझ में आएगा कि वोल्टेज कहाँ कितने मिलने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एसी वोल्ट मिलेंगे। यहाँ हमारा एसी वोल्ट है 250 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यही वोल्ट हमको यहाँ मिलेंगे, यही वोल्ट हमको यहाँ मिलेंगे। यही वोल्ट हमको यहाँ मिलने चाहिए। और आपको
250 वोल्ट मिल रहे हैं, 250 वोल्ट मिल रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये हमारा आपको जैसा मैंने दिखाया था, तो मैं डीसी पे कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ वोल्टेज जाएंगे। तो 347 वोल्ट मिल रहे हैं। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे 15 ग्राउंड पे और 15 वोल्ट चेक करने हमारे आ रहे कि नहीं, तो 15.30 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ हमको मिलेंगे, यहाँ 0 वोल्ट मिलेंगे क्योंकि ये हमारा टच हो गया था इसलिए दिक्कत आ गई है। ये 15 वोल्ट हो गए, फिर ये हमारे 0 वोल्ट हो गए, फिर यहाँ हमको 15 वोल्ट मिलेगी। जब यहाँ हमारी मोटर लगेगी तो हमको ये वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि आपस में प्रॉप चेंज हो गई थी इसलिए दिक्कत आ रही है। तो यहाँ भी हमको AC वोल्ट मिलने चाहिए, जैसा मैं दिखा रहा हूँ 16 वोल्ट मिल रहे हैं। तो 16 वोल्ट जब हमारे यहाँ मिलेंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर से हमारे यहाँ पे 7805 ऐसी जो लगी है, यहाँ हमको वोल्टेज मिलेंगे। आपको एक मैं ग्राउंड पे लगाता हूँ और तुम्हारा इसलिए मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, तो मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ DC में वोल्टेज मिलेंगे हमें क्योंकि कैपेसिटर लगा है, तो हमको यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल प्रॉप सही से नहीं लग पा रही है, तो मैं तुमको इस कैपेसिटर पे चेक करा देता हूँ। तो यहाँ हमको 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 5 वोल्ट मिल रहे हैं। 5 वोल्ट के लिए क्या होगा, यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी डिस्प्ले के लिए सेक्शन पे जाएगी। अभी मेरा एरर दिखा रहा है, तो वीडियो में जो मैंने बताया ये हमारी 15 वोल्ट की है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ 26 वोल्ट मिल रहे हैं और ये 15 वोल्ट हमारी इन करेगा। ये 15 वोल्ट जब इन करेगा तो हमारी 15 वोल्ट की मोटर चलेगी दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी मैंने दी, जिससे कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया। अगर आपके 15 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो आप ये 78015 ऐसी चेंज कर दो, तो आपके 15 वोल्ट बन जाएंगे, आपकी मोटर सही हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर मोटर आपकी कुछ देर चलती है और बंद हो जाती है, तो ये 2 ऑटो कपलर दिए गए हैं। तो यहाँ से जब माइक्रो कंट्रोल को कमांड नहीं जाएगी तो हमारी क्या होती, कुछ देर के लिए मोटर चलती है और बंद हो जाती है। तो ये दोनों ऑटो कपलर जो है 817 लगाए गए हैं, वो आप चेंज कर दो, आपकी मोटर परमानेंट रन कर जाएगी। तो कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी मैंने दी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, आप वीडियो देख सकते हो। कुछ नहीं, मैं जो कुछ बताता हूँ सीधा बताता हूँ, कहीं घुमाता फिराता नहीं हूँ। मैंने प्रॉपर आपको वोल्टेज चेक करके बताए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये हमारा फ्यूज जला हुआ था, और जब ये फ्यूज जला है तो कस्टमर का जो ट्रांसफार्मर था वो भी ख़राब हो गया था। तो कस्टमर मेरे पास PCB लाया था, तो ये डेड कंडीशन में थी, तो मैंने ये अपना ट्रांसफार्मर लगा दिया। ये मार्केट में उपलब्ध है, ट्रांसफार्मर मिल जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर आप मार्केट से ख़रीद सकते हो और लगा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आने वाले समय में जो भी वीडियो डालूँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। श्री खाटू श्याम PCB रिपेयर में आपका स्वागत है दोस्तों, धन्यवाद।